आइए बच्चों, वेलकम बैक। अगला टॉपिक लेते हैं क्लास 9 फिजिक्स का। अभी तक मैंने आपको पिछले उसमें स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबकी डेफिनेशंस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ये सब बताया है। अगर कोई डाउट हो तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आइए यहाँ पर अगला टॉपिक करते हैं, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड डी एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी और डी एक्सेलरेशन क्या है, और उसके साथ फिर अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में आपका डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन कट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा क्योंकि वो 11th में बहुत काम आता है अगर अभी से क्लियर हो तो। ठीक है, तो आइए क्लास 9th का अपन पढ़ते हैं टॉपिक। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान लेते हैं, अर्थ है। अर्थ है, ठीक। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इस गति से यहाँ पर जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट वन। यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो भी जा रहा है, बी। ये चल रहा है हमारा 70 किलोमीटर पर आवर, और ये चल रहा है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति, यहाँ कहीं कोई खड़ा व्यक्ति इन लोगों को देख रहा है। ठीक, तो इसको दिख तो रहा है कि तेजी से जा रहा है, इसको ये भी दिख रहा है कि तेजी से जा रहा है, लेकिन इस पर बैठा व्यक्ति और इस पर बैठा व्यक्ति एक दूसरे को जब देख रहे होंगे, जैसे हमारे बाजू से कोई ट्रेन निकल रही होती है तो जब हम देखते हैं तो हमको लगता है वो तेज चल रही है, वो हमको देखता है तो ऐसा लगता है हम तेज चल रहे हैं। जबकि बाहर वाला बिल्कुल क्लियरली प्रोडिक्ट कर सकता है कि तेज कौन चल रहा है, क्योंकि ये इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ही नहीं। लेकिन जो दोनों ही एक दूसरे के मोशन पर है, तो जाहिर सी बात है दोनों को रिलेटिव एक दूसरे का एक सा ही लगेगा, उसको तेज लगेगा, इसको तेज लगेगा। यानी वही वाली बात हो गई कि प्लेटफॉर्म में खड़ा व्यक्ति अगर इसको भूल जाए, बी बस को देखे, तो बी के अंदर बैठे व्यक्ति को ये मोशन पे नजर आएगा, खुद तो वो तो स्टेशनरी है ही ट्रेन पर, और ये वाले व्यक्ति को ये मोशन पर दिख ही रहा है जो मोशन पर है, लेकिन ये स्टेशनरी है, बट इसके जाने के कारण ये भी इधर रिवर्स मोशन पे दिख रहा होगा। तो किसी दो के बीच की जो हम रफ्तार को देखते हैं, वेलोसिटी को, दैट इज रिलेटेड विद द एवरेज वेलोसिटी, नॉट द एवरेज, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। सॉरी, मैंने एवरेज की हेडिंग डाल दी, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले मुझे आपको रिलेटिव बताना था। तो रिलेटिव क्या होती है? किसी दो के बीच की, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की, आपस के बीच की वेलोसिटी होती है। यानी अगर मैं बोलूं वी ए और वी बी के बीच की वेलोसिटी क्या है, तो अपन इसको क्या करेंगे, वी ए बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। एंड व्हाई वी आर पुटिंग दिस एरो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर्स। क्लियर है? तो जब दो के बीच का रिलेटिव निकालते हैं वेलोसिटी की, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये 80 पे है, ये 80 पे, तो उनके बीच का कितना चल रहा है, 80 माइनस 70, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर हो गया? और ये 10 किसको दिख रहा होगा, इसको, ये 10 किलोमीटर ज्यादा तेजी से चल रही है, थर्ड व्यक्ति को, इन दोनों को आपस में नहीं समझ में आया। क्लियर हो गया? ये है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो कहलाता है रिलेटिव velocity is equal to velocity of object 1 minus velocity of object 2। मतलब एक और दूसरे का डिफरेंस ही, यानी डिफरेंस, दूसरी डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which is which are in motion, जो ऑलरेडी मोशन पर हैं, ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स स्पीड,
तो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड का डिफरेंस जो होगा जो मोशन पर है वो कहलाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। अब कोई अंतर नहीं आता, इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड पर ही होती है। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही अब इस पर आ जाइए नेक्स्ट वाले टॉपिक पर जो मैंने पहले लिख दिया था। मैंने आपको इस पर बोला था ये है मेरी रिलेटिव वेलोसिटी, अब मेरे को आपको बताना था एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी का एवरेज, इस वर्ड को याद रखना, एवरेज। अब कोई गाड़ी है जो बहुत स्लो स्लो जा रही है, यहां से लेकर और ए डिस्टेंस से लेकर यहाँ तक बी डिस्टेंस तक टोटल डिस्टेंस जो है मेरा वो 25 किलोमीटर का, ठीक है। इट इज ऑफ 25 किलोमीटर। वंस अ व्हीकल इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर आवर है टोटल डिस्टेंस ये है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना लगेगा इसको, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड नीचे आ जाएगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हुआ 25 और टाइम कितना लगा 8, स्पीड कितनी थी 5 की, तो कितना आ गया 5 घंटे लग गए इसको यहाँ से वहां पहुंचने में, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट कार है दूसरा, है ना, ये कार 1 थी, कार 1। एक और कार है 2, इसकी रफ्तार है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 25 अपॉन स्पीड 2.5, इसका पॉइंट हटा के ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 अपॉन 25, 25 से 25 कट कितने लगे 10 घंटे। स्लो कौन है, ये फर्स्ट वाली ज्यादा फास्ट है, तो बेटा इसको टोटल 10 घंटे लग रहा है, इसको टोटल 5 घंटे लग रहा है, तो टोटल टाइम में कितने का डिफरेंस आ गया 5 का। और पहले की रफ्तार और दूसरे की रफ्तार है हमारे पास, तो या तो इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी कितनी कैसे निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड 1 v1 की रफ्तार प्लस v2 की रफ्तार अपॉन 2। तो टोटल कितना है लोगों के में जो एवरेज आ रहा है, कितनी है एवरेज इन दोनों की। क्या ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा पूरे टाइम चलता रहा, हाँ चलता रहा, 2.5 चलता रहा तभी तो पहुंचे। तो अब देखो जरा कितनी रफ्तार है 5 और कितनी 10 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए 15, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज निकली इन दोनों की, ना इसका 5 लिया ना इसका 10 लिया, इन दोनों की मिड कितनी निकली 7.5 किलोमीटर पर आवर। एक और तरीका क्या, टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया, है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 25 और टोटल टाइम, तो इसकी एवरेज रफ्तार तो ऑलरेडी यही निकल के आ गई, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 25 अपॉन 5 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम ऐसे लेते तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता, एवरेज वेलोसिटी, दूसरा फॉर्मूला है इस पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 और टोटल टाइम कितना लगा 5, पहली वाली कार को कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये इसकी क्या हुई एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी और ये इसकी एवरेज। समझ में आया। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली दो तरीके से निकाली, या तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, या फिर दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इस तरीके का केस दिया हो तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी निकालते कहाँ है कि यहाँ से हमको मान लीजिए कटनी तक जाना है, कटनी 100 किलोमीटर है, तो हमारा ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी हम यहाँ पे सीधे 100 पे चलाएंगे 100 पे ही चलती रहेगी वहां तक, कभी 10 पे चलेगी 20 पर चलेगी, कभी 120 पे चलेगी, कभी 80 पे चलेगी, कभी 17 पे चलेगी। तो बेटा हमने उस पर कितना कितना डिस्टेंस कवर किया हो, कितनी कितनी देर तक चले, कितना कितना समय तक लगा, तो वो सबका टाइम सबका डिस्टेंस ट्रेवल टोटल का सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। या फिर
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना चले 100, टोटल टाइम कितना लगा 3 घंटे लग गए मान लो, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। क्लियर है, समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पर।